नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम हैं भादरा मेन बाज़ार में और रात्रि को 8 बज चुके हैं। दोस्तों, यहाँ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे ये जो सड़क है किसानों ने ब्लॉक कर रखी है। ये आप देख रहे हैं सावा बस स्टैंड की तरफ जाने वाला मार्ग, जिसमें सीवरेज कंपनी की ओर से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, ये सड़क बिल्कुल ब्लॉक कर रखी है किसानों ने और सुबह से दोस्तों यहाँ 10 बजे से लेकर लगातार धरना प्रदर्शन, सड़कें जाम करने का सिलसिला चल रहा है सुबह से। और किसान खाद को लेकर दोस्तों लगातार सड़क ब्लॉक करके बैठे हैं। अभी तक किसानों की सुनवाई नहीं हुई है। किसी प्रकार से खाद कितनी आई है, कब मिलेगी, टोकन इनको कब मिलेगा, इसका अभी तक कोई आश्वासन किसी को नहीं दिया गया है। हमारे सामने यहाँ युवा नेता संदीप साई हैं। आज संदीप जी, ये धरना कब लगा था और कब तक जारी रहेगा? वैसे तो 3-4 दिन हो गए किसानों को परेशान होते हुए। बिजाई के सीजन में डीएपी के लिए परेशान हुए। अब जब जैसे तैसे करके बिना डीएपी के किसानों ने अपनी उपज बीज जब बो दी, अब बोने के बाद जब यूरिया की आवश्यकता हुई तो यूरिया नहीं है। तो 3-4 दिन जो किसान यहाँ भटक रहे हैं। लेकिन आज हमने अनिश्चितकालीन पड़ाव यहाँ डाल दिया है और प्रशासन को सिंगल लाइन मांग हमारी यही है कि यूरिया हमें इन किसानों को उपलब्ध करवा दी जाए। हम यहाँ से उठ जाएंगे, अन्यथा हम यहीं बैठे हैं। अब आप अपना देख लेते हैं कि आपका कितना धैर्य, अब यूरिया नहीं देते और हम अपना धैर्य देखते हैं कि कब तक यहाँ बैठे हैं। हम तो यूरिया लेके यहाँ से जाएंगे। तो सारी रात रोड ब्लॉक करके बैठे रहेंगे? बिल्कुल, हमारे पास इससे ज़्यादा कोई चारा ही नहीं है। जब किसान की फसल, किसान की उपज जो है, किसान के एक बेटे के समान पड़ी फसल जब बर्बाद हो रही है, तो रात को जब किसान अपने खेतों में पानी लगाने के लिए, खेतों की रुखाड़ी करने के लिए खेतों में रह सकता है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सड़कों पर हम जाएंगे। प्रशासन ने बात नहीं की, वार्ता नहीं की। प्रशासन ने हमने हमारी मांग रख दी है। प्रशासन अपनी बातचीत कर रहा है, प्रशासन अपने विचार विमर्श कर रहा है। अब गेंद प्रशासन के पाले में है। प्रशासन हमें अब क्या निर्णय सुनाता है, ये प्रशासन क्या। 2 दिन पहले एक समझौता हुआ था किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में कि अब जो बचे हुए टोकन है उनको पहले यूरिया देकर उसके बाद में पर्याप्त संख्या में अगर खाद आ जाती है उसके बाद में टोकन दिए जाएंगे। तो आप क्या आश्वस्त है? अभी यूरिया आई हुई है इतनी पर्याप्त संख्या में? इनके ये खुद ही बयानबाजी कर रहे हैं कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में। कल एक अखबार की मैं हेडलाइन पढ़ रहा था कि 30,000 कट्टे यूरिया भादरा में है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। तो ये खुद प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास 30,000 कट्टे यूरिया, फिर दे क्यों नहीं रहा? नहीं, प्रशासन की तरफ से ये कहाँ देखा था? ये हमने, ये मेरे पास उपलब्ध है। मैं आपको जूम करके अगर दिखाओ तो मैं आपको दिखा दूंगा। किस चीज़ पर है? एक बयान है, किसी मीडिया के अखबार में एक बयान को छपा है। ये बयान है किसका? फिर आधिकारिक बयान है किसी का? किसी अधिकारी का बयान है शायद। मैं तो बयान दे नहीं सकता, न मैं बयान देने के काबिल हूँ, न मैं अधिकारी हूँ। ये देखो, ये आप जूम करके दिखाओगे तो ये बयान कल का छपा हुआ है कि हमारे पास 30,000 कट्टे पर्याप्त मात्रा में यूरिया है, अफवाहों पर ध्यान न दे। अगर 30,000 कट्टे यूरिया है तो फिर किसानों को क्यों नहीं दे रहे? मतलब क्यों सड़कों पे बैठना पड़ा है? तो हम कहीं हिलने वाले नहीं हैं। हम किसान के बेटे हैं, हमें रात काली करनी हमें। तो अभी तो आप मोटरसाइकिल पे चढ़कर जा रहे हैं? हम किसानों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, किसानों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए। तो हम और भी किसान नेताओं से बात करेंगे, किसानों से भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए? खचवाना से। खचवाना से? तो आप भी जाम लगा के बैठे? हाँ, जाम लगा के बैठे। तो सारी रात बैठेंगे अगर यूरिया नहीं मिली तो देश के पेट पर लात लग रही है तो फिर अपने क्या दिक्कत है? नहीं, सारी रात बैठेंगे। देश खाएगा कणक, तो हम अकेले थोड़ी खाएंगे, देश के लिए बैठे। अच्छा, तो बैठे रहेंगे, क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए? पटवा से। पटवा से जी। रात भर धरना देके बैठेंगे? जी, जरूर बैठेंगे। यूरिया के लिए? जी, हम 13 तारीख को आए थे, तब बोला कि 14 और 15 को टोकन नहीं काटे जाएंगे, 16 को टोकन काटे जाएंगे। आज हम सुबह आए तो बोला 17 को टोकन काटे जाएंगे। तो ये तो किसने बोला ये टोकन? वहाँ पे आगे कृषि उपज मंडी के आगे लगाया है, बोर्ड छपाया है कि 17 को टोकन काटे जाएंगे। आज बुला लिया, सुबह 6 बजे आ गए और सुबह 6 बजते ही उन्होंने बोर्ड चिपका दिया 2 बजे की आज 17 तारीख को टोकन काटे जाएंगे। तो अब करेंगे क्या? 2 दिन पहले पानी लगाया और 2 दिन बाद में अगर खाद देंगे तो हमारे क्या काम आएगी? क्या लगता है प्रशासन बात करेगा आप लोगों से? हमें तो कुछ लगता नहीं है। ये आते हैं, गोली दे के चले जाते हैं। हमें तो लगता नहीं है दे देंगे। अगर ये जब तक खाद नहीं देंगे हम यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। आपका सुना? विनोद सागड़ा। कहाँ से? सागड़ा से। तो आप ये अगर यूरिया नहीं देते हैं, प्रशासन वार्ता नहीं करते, तो क्या रात भर धरना जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा जी, जारी रहेगा। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन अभी लग रहा है इस
कवायद में की बात करें? मैं थान शुद्ध भाषा में एक बात बताऊँ कि अतौला खानी एक लाइन है, तकदीर का हथा बेबस जी टेढ़ी हरा मेरा। हमने जिसको चुना, जिस चीज़ के लिए चुना, वो हार रही है, हमारी क्या औकात है? नहीं, किसान नेता है बलवान पूनिया, और हम तो बार बार कहते हैं संभांग के किसान नेता है, तो क्या वो भी नहीं सुन रहे आपकी? मैं बलवान पूनिया के निजी बंदों में से हूँ। एक बात और बता दूँ मैं, जी, जी। मैं अब बलवान पूनिया से मैं क्या बात करूँ? बैग रखे हैं, वो तो आज नीठाना में थे, बैग रखे हैं, यहाँ बैग की दिक्कत नहीं है, अभी यूरिया नहीं है। यूरिया है, यूरिया आश्वास से आप? यूरिया, वालों हाँ, की कमी है। आपको मैं अचंभे वाली एक बात बता देता हूँ। भादरा प्रशासन में 50 बंदे बैठे हैं, और आप अचंभित रहेंगे ये जानकारी सुन के मेरी कि भादरा में 4000 बैग रखे हैं यूरिया के। 700 बैग रिद्धि सिद्धि के पास हैं, अवेलेबल हैं एट ए टाइम की। मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। रिद्धि सिद्धि जो रिद्धि सिद्धि शॉप नंबर का मुझे ध्यान नहीं है, अच्छा, अच्छा। और महेंद्र जी उनके पास बैग अवेलेबल है, नंदा एग्रो में, प्लस सहकारी समिति में बैग अवेलेबल है, प्लस मेरे हिसाब से 4 से 5 गाड़ियाँ अवेलेबल है। तो क्या कहानी है, दे क्यों नहीं रहे? क्या काला बाजारी करके देंगे? मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, भी तकदीर के हाथों में बस हम जीतती हुई बाजी आ रही। बिल्कुल यही तो दिक्कत है। ये तो काला बाजारी 266 की बजाय 500 में खरीद लो, हमें रातों रात यूरिया मिलती है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही यूरिया से, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आपने ट्राई की है कि दुकान पे अगर देखें? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अभी क्या बोला मैंने आपको? भी 266 किलो तो नहीं है, 500 किलो तो है। ये तो बात गंभीर है फिर। ये मेरे हिसाब से तो या तो मीडिया में दम नहीं है या हम में नहीं है। नहीं, हम तो मीडिया तो फिर आपकी कवरेज है, आपकी बातें उठाती है। हाँ। जनता है, जनता ही तो नेताओं को चुनती है। हाँ। और जनता ही अधिकारियों को बात बनाने के लिए मजबूर करती है। बलवान पूनिया से विरोध नहीं है जी। ये बता रहे हैं कि एसटीएम साहिबा ने ये आदेश कर दिया था कि 17 तारीख को ही टोकन कटेंगे, जबकि सुबह 16 तारीख का पंपलेट लगाई गई थी इनको द्वारा भी 16 तारीख को टोकन कटेंगे। चलो मानते हैं, ये राजस्थान सरकार का मुद्दा नहीं है, रासायनिक मंत्रालय है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव आता है और वो डिसाइड करता है, मान लिया वो भी। लेकिन एसटीएम साहिबा ने बोला अब कोई संदीप झाझड़िया बीच में आ रहा है, मुझे तो नहीं पता कौन है संदीप झाझड़िया, मैं तो नहीं जानता। तो यूरिया आई है तो फिर 17 का 18 का क्या मुद्दा है? वो तो यूरिया तो बांटनी चाहिए किसानों को। यही तो समझ नहीं आ रहा, यही तो समझ नहीं आ ये रहा। तारीख इसका मतलब नहीं, हम नहीं बोलते काला बाजार, इसका मतलब आप समझो, हम क्यों बोले काला बाजार। अधिकारियों से इस विषय में भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे ओके, बात की। थैंक यू। दोस्तों, और भी नेताओं से देखते हैं नेता यहाँ कौन है। और यहाँ कार्तिक डूडी भी आए हुए थे, यहाँ महेंद्र गुज्जर भी दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र जी से जानते हैं। हाँ, नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार नमस्कार कौशिक जी। महेंद्र जी, ये धरना अनवरत सुबह से जारी है जी। और सुना है कि यूरिया की गाड़ियाँ आई हुई है। प्रशासन क्या इस कवायद में है कि आप धरनार्थियों के साथ बात करेगा, आपको लगता है? बिल्कुल, देखो यहाँ का जो भादरा का कृषि विभाग है वो तो मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल नकारा है। भादरा में यूरिया खाद पड़ी है, उसके बावजूद आज किसान को खाद नहीं मिल रही, तो वो नकारा है। एक तरफ तो बयान दे रहे हैं यहाँ के कृषि अधिकारी कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया है और सब किसानों को दी जाएगी, और आज किसी किसान को ये सुबह से धरने पर बैठे हैं, इनको यूरिया नहीं महेंद्र दी जी, गई। परसों एक वार्ता हुई थी एसडीएम कार्यालय में, और वहाँ कृषि अधिकारी भी एक बैठे थे और वो कह रहे थे कि हमारी मजबूरी कोई नहीं समझता है, हमारे प्रयास किस कदर है वो नहीं समझ रहे हैं किसान, हमें मतलब ओलमा देते हैं, लेकिन हम लगातार लगे हैं, इसी के चलते किसानों को जो है यूरिया मिल रही है। इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं किसान, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, यहाँ मैंने पहले भी बोला है आपको कौशिक जी, यहाँ का कृषि अधिकारी है जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, उनको धरातल पे कोई काम दाम का कोई लेने देने नहीं। परसों की बात है, परसों जब मैंने सुबह इनसे बात की थी, सुबह 9:15 बजे, मैंने कहा साहब खाद की क्या रिपोर्ट है, किसानों के फ़ोन आ रहे हैं। बोले मैं अभी लगा हुआ हूँ, अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, उनके फ़ोन बंद है और बंद है। जबकि भादरा में 2 गाड़ियाँ क्रय विक्रय सहकारी समिति में खाली हो रही थी, और इन महाशय को ये पता नहीं कि भादरा में खाद आ गई क्या। इनको फिर मैंने रिप्लाई करके बताया फ़ोन करके कि 2 गाड़ियाँ साहब खाली हो रही है। फिर क्या कहा उन्होंने? फिर उनका तो यार फ़ोन बंद है और बंद। मैं कहा यार साहब आप यहाँ के अधिकारी हो,
आपको ये मालूम नहीं, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा है यूरिया को लेके, और 2 गाड़ियां क्रय विक्रय में खाली हो रही है। आप कह रहे हो, मुझे पता नहीं। एक मूल मुद्दे पर आता हूँ मैं, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है खाद नहीं देने की? क्या कोई काला बाजारी की मंशा है इनकी? बिल्कुल, ये तो जाहिर लग ही रहा है। कभी ये तो जाहिर सी बात है, लग ही रहा है कि किसान को खाद आई वेयर न दे के ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो गड़बड़ तो है ही। गड़बड़ तो है, बिल्कुल मानते हैं है। आप? हाँ बिल्कुल। तो अभी वार्ता करेंगे प्रशासन में? बिल्कुल, अभी आज क्या था, नेठाना में कैंप था। यहाँ जो तहसीलदार जी हैं कौशिक जी, वास्तव में बहुत पॉजिटिव आदमी है और किसानों की सबकी बात सुनती हैं। और वो जैसे ही आए हैं, आने के बाद तुरंत यहाँ धरना स्थल पर आ गए और उन्होंने वार्ता की है और वो कृषि अधिकारियों से बात कर रहे हैं। नहीं, वो हमने पहले भी सुना था, कई वक्ताओं ने, अन्य ने भी बोला है, लेकिन उनसे बड़े अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं। एसडीएम महोदया उनसे बड़ी कहीं है, और सारी तहसील की जिम्मेदारी अगर माने तो एसडीएम महोदया की है, और व्यवस्था जो अव्यवस्थाओं में बदली हुई है उसका सारा दारोमदार कहीं ना कहीं एसडीएम महोदया के ऊपर भी है। तो इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, एसडीएम महोदया यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम साहब। नहीं, व्यवस्था बनाना तो काम है ना? बिल्कुल बिल्कुल काम है उनका, उनको बनानी अगर चाहिए। कोई कृषि अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं तो उनको उनकी खिंचाई करने का काम है। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ, खिंचाई नहीं, उनको यहाँ से एपीओ करके और रवाना करना चाहिए। खिंचाई से काम नहीं चलेगा। नहीं, आज नेठराणा में एक प्रकरण और हुआ है। विधायक बलवान पुनिया को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा था। युवाओं ने वाम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे और बिजली बिलों को लेकर वो मुद्दा उठा था, तो वो सुना होगा आपने, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है। वो तो देखो, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सुनने भी पड़ती है और सुनाने भी पड़ती है। वो अगले आदमी पे डिपेंड करता है कि आप जनता को सुना रहे हो। कैपेसिटी होनी चाहिए कि इसको सुननी भी चाहिए, तभी आदमी आगे बढ़ेगा। जी, तो क्या इंतजार है आपको अभी प्रशासन का वार्ता के लिए? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, वार्ता नहीं, मुझे ये उम्मीद है कि आज प्रशासन, यहाँ तहसीलदार जी लगे हुए किसान को यूरिया खाद दे के बेचेंगे। अगर नहीं आया कोई रात भर तो क्या रात भर बैठे रहेंगे? बिल्कुल, किसानों के साथ यहाँ रजाई ओढ़ के यहीं सोएंगे। यहाँ हमारे सामने मलखेड़ा के पूर्व सरपंच भी हैं। नमस्कार पुनिया जी। नमस्कार पुनिया जी, आप क्या कहेंगे सारे प्रकरण पर? मेरा तो यही है जी कि बादरा में नहीं, सभी जगह किसान के साथ में जो चीज़ उसकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं दी जाती। समस्या पैदा होने के बाद में तो मैं यूँ कहूँगा कि किसानों का शोषण करने के लिए, चाहे ब्लैक मार्केटिंग हो या कोई दूसरे तरीका हो, उसके माध्यम से किसानों को सुविधा नहीं दी जाती। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, और स्थानीय प्रशासन है वो संवेदनशील होना चाहिए था। यहाँ के किसान सड़कों पर बैठे हैं, उनको चाव थोड़ी है सड़कों के अंदर बैठने का, गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, अब इतने ठंड में बैठे हुए हैं लोग। तो ये संवेदनहीनता का एक उदाहरण है। अच्छा, क्योंकि आप भी किसान रहे हैं, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो यूरिया खाद है, अगर इसमें विलम्ब होता है 2, 4, 5 दिन का, 10 दिन का, तो किसानों को किस प्रकार का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है इससे? मैं आपको बताऊं कि किसान होने के नाते ही नहीं, आप अगर एक विश्लेषण करें तो भी जब किसान प्रोडक्ट्स बिजाई करता है तो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से किसान खाद का प्रोडक्शन करती है और उसका वितरण होना चाहिए। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से वो दूसरी जगह बेच देते हैं और किसान को बहुत भारी नुकसान होता है इसका। कितनी ज़रूरी है खाद ये किसानों के लिए? किसानों के लिए देखो, हर चीज़ टाइम पर ज़रूर होती है। जब जिस खाद की ज़रूरत थी, जिस कोई चीज़ की इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो नहीं मिलेगी तो उस किसान को उस वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आपको लगता है प्रशासन वार्ता करेगा? बिल्कुल करेगा प्रशासन। भादरा की जनता में यहाँ पर बहुत बड़े लोग हुए हैं, पुराने ज़माने से मैंने इतिहास पढ़ा है और इतिहास के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ के बहुत ही क्रांतिकारी वीर रहे हैं और उस अपनी मांग को लेकर रहेंगे। ये हमारा आप भी जमे रहेंगे तब तक? बिल्कुल, मैं 1 साल से दिल्ली के अंदर बॉर्डर पर रहा, सड़क पर। अब तो मैं चाहता हूँ कि किसानों में एक बहुत बड़ी चेतना आई है और विशेष तौर से नया नौजवान है वो सामने आ रहा है
तो ये बहुत अच्छी शुरुआत पुनिया है। जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ भादरा पूरी विधानसभा का, क्योंकि हमारा जो विधायक है वो किसान नेता माना जाता है और विधानसभा में आवाज़ बुलंद करने वाले नेता है, लेकिन हमारे विधानसभा में किसानों को ही सबसे ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, चाहे वो बिजली के बिल हो या फिर वो खाद का मामला हो या फिर पेट्रोल डीजल का मामला हो। इसके दाम जो है राजस्थान के सबसे हाई देश में माने जाते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हमारे तो किसान नेता है यहाँ बलवान पूनिया, इनके राज में क्या वो गहलोत से अपनी मांगे नहीं बनवा पाएंगे? महोदय जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। वो किसान है, लेकिन जो देश की व्यवस्था है विधानसभा और लोकसभा के अंदर, जो नया ऊंचे लेवल पर प्रशासन है, उनकी व्यवस्था है, जिस तरह से हम कहते हैं एसी के अंदर बैठकर वो अपने आप को सामंतवादी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं और अपने आप को बलवान पूनिया आल्सो वन ऑफ देम, दे आर नॉट रिलेटेड टू फार्मर और दैट पर्सन थिंक टू जस्ट लाइक उद्योगपति। बड़े बड़े सोफों के अंदर बैठ कर अपने आप को ये करता है कि मैं भी इनका पार्ट ऑफ वन ऑफ देम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी आपका, आपने हमसे बात की। देखते हैं अन्य नेताओं से भी बात करते हैं, किसानों से भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपका। तो दोस्तों, यहाँ पुनिया जी ने भी काफ़ी कुछ कहा किसानों के बारे में। यहाँ गाड़ियाँ दोस्तों जो यहाँ से गुजरना चाह रही है उनको रोका जा रहा है। किसान जो है दुखी और व्यथित होकर, किसान चाहते हैं कि हमारी मांगों का पहले निस्तारण हो, उसके बाद कहीं जाकर ये रास्ता जो है वो खोलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ प्रशासन के नुमाइंदे कौन है, हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कौन यहाँ जो है आगे साहब है। दोस्तों, यहाँ पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, पुलिस की व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, ये आगे रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला मार्ग है और आगे आपको दिखाई दे रहे हैं पुलिस के जवान खड़े हैं और बताया जा रहा है जैसा कि तहसीलदार जय कौशिक है वो लगातार मामले को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मामला अभी तक उलझा हुआ है, क्योंकि यूरिया दोस्तों भादरा में आया हुआ है और किसानों को दी नहीं जा रही है। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है और दोस्तों देखते हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों किसानों पर। इसी के साथ साफ संदेश से मैं नील कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।